इम्तियाजी सलूक का मैं आपको ये बता दूं, ये एक गवाह बैठे हुए हैं जी फजल साहब इनका नाम है। अच्छा। ये सामने मस्जिद है, इस मस्जिद पे नमाज के लिए गए, इसको रोका कि आप बलोच हैं, डरने वाले हैं, आप इस मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आए। गवाह है बैठा हुआ है, पूछ रहे थे मस्जिद में नमाज पढ़ने इसको नहीं दिया गया ना, क्या बलोच हैं जी? बलोच। तो ये खबरें मैं आपको बहुत पहले दे चुका हूँ कि मेरी इतला के मुताबिक जो इलेक्शन का जो प्लान है वो मई का है, और मैंने बहुत पहले कहा था कि वो ये बर्फ़बारी का बहाना, फिर आगे रोज़े आ जाएंगे, ईद आ जाएगा, फिर मुहर्रम, और वो सारा करते ये मई तक इलेक्शन आगे ले जाने का इरादा है। और इस पर बड़ा काम ये ऑलरेडी। तो दूसरा देखिए, जब निगरान हुकूमतें आई ना, जब मोहसिन नकवी आया या ये काकड़ साहब आए, तो ये सारा ये 90 दिन में नहीं आए हैं, ये 90 दिन के लिए आए ही नहीं थे। ये तय है कि उनको जो कोई भी जिस किसी ने भी यकीन दहानी कराई थी वो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। लेकिन जो तकलीफ और दिक्कत है वो सेनेट की करारदाद की। अच्छा, पहले तो बता दूं मैं, सेनेट की करारदाद की अहमियत कोई नहीं है। करारदाद क्या है? एक रेजोल्यूशन है, उस रेजोल्यूशन की ना आइन में गुंजाइश है ना कानून में गुंजाइश। अब आईने पाकिस्तान फौकियत है ना आपकी, 90 दिन पहले आप आगे ले जा चुके हुए हैं, और अभी तक वो आज भी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दे सुप्रीम कोर्ट। जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन देखिए ना जरा, आप फिर देखिएगा ये सारे भागेंगे इलेक्शन कराने के लिए, और वो बाकायदा जो है ना इतनी तेजी दिखाई, वो खत भी लिख दिया और कह भी दिया, इसमें कंप्लायंस रिपोर्ट मांग ली है। कमाल की बात है। और जिस किसी ने हैसियत कोई नहीं है। अब आर्टिकल 6 लगना या लगना है, देखिए बात है वो करनी चाहिए जो हक़ाइक़ पे हुई है। आर्टिकल 6 किस बुनियाद पर लगता है? कोई आर्टिकल 6 का काम नहीं है। आर्टिकल 6 है जब आइन टूटे यहाँ पर, तो आइन तो अभी तोड़ा नहीं है, करारदाद पास की है, रेजोल्यूशन इस तरह की रद्दी की टोकरी में फेंकने वाली करारदाद है। और नहीं, और क्या ना, ये एक बार नहीं और सिर्फ 2 बार वोटिंग हुई, और मंजूरी के वक्त वाहन में सिर्फ 14 सेनेटर मौजूद। ये वही हाल है जो ताहियात नाअहली के वाले सेक्शन 232 में किया उन्होंने। 232 में भी सादा सी अक्सरियत बैठकर, किसी ने आज तक गिना कि सादा में यानी आपकी मेजॉरिटी होनी चाहिए ना, यानी आप अगर देखा जाए तो 172 के करीब लोग होने चाहिए नेशनल असेंबली के अंदर। सेनेट में अपने 51 से ऊपर लोग होने चाहिए। जो आप सेनेट के हवाले से अगर ये बातें आप कर रहे हैं